जम्मू कश्मीर में बदल रहे हैं मरकजी सरकार के अदब। आपको बता दें कि मरकजी सरकार यानी कि केंद्र गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत अहम फैसले कर रही है। सूत्रों के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक आने वाले 6 महीने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बहुत खुशनुमा होने वाले हैं। इस बात की जो खुद पुष्टि है वो सूत्रों द्वारा की गई है, आधिकारिक सूत्रों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार अगर आप केंद्र सरकार के जो मूव्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हिस्ट्री में देखेंगे 4 साल की, और अब जो कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले 6 महीनों के लिए प्लान किया जा रहा है उसे देखेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे से कोसों दूर है, अलग है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूत्रों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि आने वाले 6 महीने जो कि बहुत क्रूशियल हैं 2024 के इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकसभा इलेक्शन सब सर पर है। वहीं अगर दूसरी जगह बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से बोला जा रहा था कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा हालात को देखते हुए जल्द से जल्द एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का गठन किया जाए और वो होगी थ्रू इलेक्टेड काउंसिल यानी कि इलेक्शंस, जिसके चलते कोई भी जवाब जो था सेंटर द्वारा नहीं दिया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बारे में एक याचिका डाली गई थी, हियरिंग जो थी ली गई थी। अब फैसला जो है अभी भी रिजर्व किया गया है सीजीआई के पास और बहुत जल्द वो भी फैसला सामने आएगा। लेकिन उससे परे, उस सबसे कोसों दूर, आपको बता दें जिस तरीके की आधिकारिक सूत्रों द्वारा जानकारी हम तक पहुंचाई जा रही है लगातार, उसमें यह कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को लेकर आने वाले 6 महीने के लिए अपने जो पूरी रोड मैप है उसको तैयार कर चुकी है। और इस रोड मैप के तहत यह बताया जा रहा है कि तमाम जो भी कमियां पेशियां आती, फिर चाहे वो स्मार्ट मीटर्स रिलेटेड इश्यूज हों या फिर लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इश्यूज हों या फिर तमाम कोई भी चीज हो, हर चीज को लेकर एक अल्टरनेट सोल्यूशन यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लाने वाली है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और वहीं इन 6 महीनों में कई अमेंडमेंट्स अपनी ही नीतियों में यानी कि अपनी ही पॉलिसीज में, अपनी ही फ्रेम्ड पॉलिसीज में यहां पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट लेने वाली है। आपको बता दें कल एक बहुत ही अहम मुलाकात एलजी मनोज सिन्हा और पीएम नरेंद्र मोदी की हुई है और आपको बता दें इस दौरान कई अहम बातें जो हैं की गई हैं। वहीं सूत्रों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि एलजी मनोज सिन्हा ने कल पीएम मोदी को एम्स की जानकारी दी है कि एम्स का काम विजयपुर में जो चल रहा है वो किस हद तक पहुंचा है और कहां तक जो है ये पूरा किया जा रहा है। वहीं एक चर्चा यह भी बताई जा रही है कि इलेक्शन से पहले 2024 के इलेक्शन से पहले एम्स का जो इनॉग्रेशन है वो किया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि कश्मीरी माइग्रेंट जो कि पीएम पैकेज, जी हां, पीएम पैकेज के तहत जो कश्मीरी माइग्रेंट्स कश्मीर घाटी के अंदर पोस्टेड हैं उन सब के लिए एक आवास यानी कैंटोनमेंट जो है वहां पर प्रिपेयर किया जा रहा है। और ये जो है इसकी मीडिया में कहीं जानकारी नहीं है, पेपर्स वर्क इसका हो रखा है और कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया जा रहा है, लेकिन मीडिया में इस बात की बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लोग अवेयर नहीं है। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि इस बात की पुष्टि कर दी गई है सूत्रों के हवाले से कि श्रीनगर के अंदर एक जगह पे कैंटोनमेंट जो है, आवास जो है पूरा बनाया जा रहा है और ये तमाम उन लोगों के लिए है जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी माइग्रेंट्स कश्मीर घाटी के अंदर पोस्टेड है। और वहीं कल मैंने अपने चैनल के माध्यम से एक अपडेट आपको दी थी जिसमें मैंने ये बताया था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दावा किया है, ये कहा है कि हम आने वाले वक्त में कश्मीरी या फिर तमाम जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको एक सस्ती जमीन जो है अलॉट करने वाले हैं। और ये सस्ती जमीन कौन सी होगी इस बात की पुष्टि उन्होंने नहीं की है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये वो लैंड होगी, ये वो सरकारी जमीनें होंगी जो किसी इस्तेमाल में नहीं है, वहां पर सस्ते तौर पर उन्हें बेचा जाएगा। और ये किन लोगों को दी जाएगी? प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पीएम पैकेज के तहत वहां पर पोस्टेड है कश्मीर घाटी के अंदर। और वहीं दूसरी प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं और सिविल सर्विसेज में भी कहीं ना कहीं है। और वहीं तीसरी प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी जो बड़े उद्योगपति है या जो लोग जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं लेकिन वो बाहर हैं, यानी कि आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ जम्मू कश्मीर जो है वो रह रहे हैं पिछले कई अरसे से। 1990 के जो तमाम जो फसाद हुआ था उसके बाद से ही वो लोग बाहर जा चुके हैं, तो उन्हें जो है प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के चलते एक खबर ये भी है कि
कई जॉब्स जो थी, जो अपॉइंटमेंट्स जो नहीं की गई थी अभी तक, वो अपॉइंटमेंट्स भी अब की जाएंगी। 2000 से अधिक ही अपॉइंटमेंट्स रहने वाली हैं SRO 43 के तहत। जो लोग मिलिटेंसी के किन हैं, यानी कि मिलिटेंसी के सर्वाइवल है या फिर मिलिटेंसी से सफ़र किए हुए हैं जो लोग, या मिलिटेंसी में उन्होंने किसी अपने को खो दिया हो, या जिनके माता पिता जो थे वो गवर्नमेंट सर्विस में थे और उनकी मौत जो है वो हो चुकी है, और अब उनके बच्चों की अपॉइंटमेंट्स जो थी होनी थी उनकी जगह पर, लेकिन लंबे अरसे से ये अपॉइंटमेंट्स हो नहीं रही थी, तो उन लोगों को भी एक लंबी राहत है। यानी कि इस तरीके की कई चीजें आप देख सकते हैं जो आने वाले 6 महीने के लिए रोड मैप जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तैयार किया है, पॉलिसी फ्रेमिंग कर ली है कि आने वाले 6 महीने में क्या करना है। अभी क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि अपना जो नाराजगी है केंद्र सरकार के प्रति जम्मू कश्मीर के लोगों की, किसी खास तबके की, तो फिर उन लोगों की जो नाराजगी है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। जो भी कमियां खामियां आई है, जो दरार आई है, जो गतिरोध देखने को मिला है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में और खासकर युवाओं के बीच में, तो वो उस गतिरोध को खत्म किया जाए, जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए और युवाओं को जल्द से जल्द अपॉर्चुनिटीज यहां पर दी जाए। कई अहम बातें हैं, कई अहम चीजें हैं। आप बने रहिए द टाइपराइटर के साथ ऐसी ही एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए।